वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम से जो आपका पॉलिटिकल साइंस सेक है लेजिस्लेटिव सपोर्ट, इसका जो टॉपिक है हाउ अ बिल बिकम्स अ लॉ, ठीक है, जो कि यूनिट सपोर्टिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसेस के अंडर आता है। ये टॉपिक इसको करवाने वाला हूँ डीयू एसओएल और एनसीवेब सभी स्टूडेंट्स के लिए। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भेज सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के सामने मेंशन है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकलव्य स्नातक 1 सर्च मार के आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस की बात की जाए तो यूनिट 1 मैंने कंप्लीट करवा दी है। यूनिट 2 से जो टॉपिक है हाउ अ बिल बिकम्स अ लॉ, ये इस वीडियो के अंदर करवाया जाएगा। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं अब हम। तो बाकी की यूनिट्स आपके सामने लिखी हुई हैं, बहुत जल्द आपको ये सब भी करवा दी जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें द लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग और अमेंडिंग एनी लॉ स्टार्ट्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ लेजिस्लेटिव प्रपोजल। ड्राफ्ट ऑफ सच प्रपोज्ड लेजिस्लेशन इज कॉल्ड अ बिल। कोई भी लॉ को अमेंड करना है, कोई भी लॉ को बनाना है, तो उससे पहले एक ड्राफ्ट बनाया जाता है और उसको प्रपोज किया जाता है, जिसको हम बिल कहते हैं। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको। एज स्टेटेड अर्लियर इन द चैप्टर, बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन द हाउस बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बिल को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं। On the basis of who introduce or present the bill in the parliament, the bill can be classified into two categories, गवर्नमेंट और पब्लिक बिल या फिर प्राइवेट मेंबर्स बिल। दो भागों में या दो पार्ट्स में इसको हम क्लासिफाई करते हैं। अ बिल इज द ड्राफ्ट। बिल क्या है? एक प्रपोजल है, एक ड्राफ्ट है। इट हैज टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस, और एक्ट या फिर लॉ बनने से पहले इसको वेरियस स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। जो इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए पब्लिक और गवर्नमेंट बिल क्या होता है, प्राइवेट मेंबर्स बिल क्या होता है। सो पब्लिक बिल क्या होता है? द बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर। अगर कोई मिनिस्टर किसी बिल को इंट्रोड्यूस करता है इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा चाहे लोकसभा, इट इज पब्लिक बिल। सो इसको हम पब्लिक बिल कहते हैं। वहीं प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? बिल विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट बाय एनी मेंबर ऑफ हाउस अदर देन मिनिस्टर। मिनिस्टर को छोड़कर और अगर कोई भी किसी बिल को इंट्रोड्यूस करता है तो वो प्राइवेट मेंबर बिल कहलाता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इधर बाय रूलिंग पार्टी और अपोजिशन, कोई भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। गवर्नमेंट बिल जो होता है, इट यूजुअली रिफ्लेक्ट्स द पॉलिसी ऑफ द रूलिंग पार्टी। ये ज्यादातर रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज को दिखाता है। प्राइवेट मेंबर्स का जो बिल होता है, इट यूजुअली रिफ्लेक्ट्स द पॉलिसी ऑफ द अपोजिशन, और ये अपोजिशन के बारे में ज्यादा दिखाता है। फिर है गवर्नमेंट बिल। दिस बिल हैज ग्रेटर चांस ऑफ अप्रूवल। इसके अप्रूवल के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और वहीं प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है तो इसके चांसेस कम होते हैं अप्रूवल के। अब मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाने वाला हूँ लॉ मेकिंग का, कैसे एक बिल जो है वो एक लॉ बनता है। पहला जो प्रोसेस होता है, जो सबसे पहला स्टेप है, वो होता है फर्स्ट रीडिंग। इसका मतलब क्या है? द लेजिस्लेटिव प्रोसेस बिगिंस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल। इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले पूरा एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है बिल का। ठीक है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। अ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इधर बाय अ मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मेंबर। ठीक है, या तो कोई मिनिस्टर उसको करेगा या कोई भी एमपी उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। इट इज नेसेसरी फॉर अ मेंबर इन चार्ज ऑफ द बिल टू आस्क फॉर द लीव ऑफ द हाउस टू इंट्रोड्यूस द बिल। और इसकी एक अनुमति ली जाती है बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए। इफ लीव इज ग्रांटेड, अगर अनुमति दे दी जाती है बाय हाउस, द बिल इज इंट्रोड्यूस, फिर उस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। दिस स्टेज इज नोन एज द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। इसी स्टेज को हम फर्स्ट रीडिंग कहते हैं। इफ द मोशन फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस बिल इज अपोज्ड, अगर वो इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई अपोज करता है, द स्पीकर में इन हिज डिस्क्रेशन अलो अ ब्रीफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू बी मेड बाय द मेंबर हु अपोजेस द मोशन एंड द मेंबर इन चार्ज हु मूव्ड द मोशन। ठीक है, सो ये इस तरीके से होता है। If the House approves the leave for the motion, then the member of the parliament who wants to introduce the bill introduce it by reading the title and objectives of the bill in the House। और अगर मिल जाता है अप्रूवल तो फिर ऐसे में उसके टाइटल को पढ़ा जाता है, बिल के ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा जाता है। दिस स्टेज इज नोन एज द फर्स्ट रीडिंग। ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। फिर अगली स्टेज होती है पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। ये क्या है? आफ्टर अ बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, जब बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, इट इज पब्लिश्ड इन द गजट ऑफ इंडिया।
फिर उसको इंडिया के गजट में जो है मतलब जो पब्लिश किया जाता है। इवन बिफोर इंट्रोडक्शन a bill might on the permission of the speaker be published in the gazette. In such cases, leave to introduce the bill the house is not asked for and the bill is straight away introduced, और सीधा इंट्रोड्यूस भी कर दिया जाता है और गजट में भी लाया जाता है। अगला प्रोसेस होता है सेंडिंग द बिल टू अ स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी का क्या इसमें होता है, आफ्टर द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल, जब बिल की फर्स्ट रीडिंग होती है, द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कंसर्न हाउस, चाहे वो स्पीकर हो लोकसभा का या चेयरमैन हो राज्यसभा का या कोई भी मेंबर जो कि प्रेसाइडिंग ऑफिसर है, कैन रेफर द बिल टू द कंसर्न स्टैंडिंग कमेटी, और फिर वो बंदा क्या करेगा, आगे बिल को रेफर कर देता है स्टैंडिंग कमेटी की तरफ, जो रिव्यू करती है, एक रिपोर्ट तैयार करती है बिल की। आगे होता है सेकंड रीडिंग का काम। इसके अंदर 3 सब स्टेजेस होती हैं सेकंड रीडिंग के अंदर। स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, जनरल डिस्कशन होती है, कमेटी स्टेज होती है, फिर कंसिडरेशन स्टेज होती है। ये तीनों स्टेज के बाद जाके एक फाइनल शेप मिलती है बिल को। मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। पहली है स्टेज ऑफ अ जनरल डिस्कशन। सो फर्स्टली एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ द सेकंड रीडिंग, जो सेकंड रीडिंग की पहली स्टेज होती है, अ कॉपी ऑफ द बिल इज सर्कुलेटेड इन द हाउस। एक बिल की कॉपी को सर्कुलेट किया जाता है पूरे हाउस में, अमंग इट्स मेंबर, जितने भी मेंबर हैं। आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीज, कॉपीज के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अ जनरल डिस्कशन, ठीक है, बिल के बारे में डिस्कशन होती है, ज्यादा डिटेल्ड नहीं होती, लेकिन आफ्टर द डिस्कशन द मेंबर इन चार्ज ऑफ द बिल replies to the question asked by the house and the motion is laid down in the house for the voting। जो क्वेश्चन होते हैं उनका जवाब देता है जो मेंबर इन चार्ज होता है बिल का। एट दिस स्टेज द हाउस हैज द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस ऑफ विच इट चूजेस वन। कोई भी हाउस के अंदर जब ये स्टेज आ जाता है तो इसके बाद मतलब कुछ ऑप्शंस होते हैं। पहला, इट मे opt टू टेक द बिल इनटू द कंसिडरेशन इमीडिएटली और ऑन सम अदर फिक्स डेट। ये तो होता है कि भाई बिल को ले लो भाई कंसिडरेशन में। सेकंड ऑप्शन होता है इट मे ऑप्ट टू रेफर द बिल टू अ सेलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस कॉन्स्टिट्यूटेड विद द मेंबर्स ऑफ द हाउस वेयर द बिल वाज ओरिजिनेटेड। यहाँ तो ये हो सकता है। तीसरा, इट मे ऑप्ट टू सेंड द बिल टू अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड विद द मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सो ये हो सकता है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास वो बिल चला जाए भाई, रिव्यू होके फिर वापस आए। या इट में सर्कुलेट द बिल फॉर द एलिसिट पब्लिक ओपिनियन थेरियन। तो ये लास्ट ऑप्शन होता है। सो इस तरीके से ये चलता है। आगे कमेटी स्टेज में क्या होता है, द यूजुअल प्रैक्टिस इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस इज टू रेफर द बिल टू अ सेलेक्ट कमेटी। ये सेलेक्ट कमेटी की तरफ जाता है जो कि पूरा बिल को एग्जामिन करती है डिटेल में, क्लॉज बाय क्लॉज उसको पढ़ती है। द कमेटी हैज द पावर टू अमेंड द प्रोविजंस ऑफ द बिल। कमेटी के पास ये पावर होती है कि जो बिल के अंदर प्रोविजंस है उसको अमेंड कर सकती है, बट विदाउट चेंजिंग द बेसिक आइडिया। पर उसका बेसिक आइडिया चेंज नहीं होना चाहिए। After having a long and laborious discussion, close by close, the committee lay down its report in the house। बहुत डिस्कशन के बाद, बहुत अच्छी खासी रीडिंग के बाद, डिटेल्स मतलब उसकी जानने के बाद जो कमेटी है वो रिपोर्ट पेश करती है हाउस के अंदर। अब होता है स्टेज ऑफ कंसिडरेशन। आफ्टर द स्क्रूटिनी ऑफ द बिल, द कमेटी टू विच द बिल वॉज ट्रांसफर्ड, जिस कमेटी के पास वो बिल आया था, ठीक है, वो वापस उस हाउस में लेके आती है बिल को। इन द हाउस आफ्टर रिसीविंग द बिल फ्रॉम द कमेटी, जब कमेटी से बिल मिल जाता है, अ डिटेल्ड डिस्कशन स्टार्ट। अब स्टार्ट होती है डिटेल्ड डिस्कशन। हाउस कंसीडर्स ईच एंड एवरी प्रोविजन क्लोज बाय क्लोज ऑफ द बिल। क्लोज बाय क्लोज सारी बातें पढ़ी जाती हैं बिल की। ईच क्लॉज इज डिस्कस्ड एंड पुट फॉर द वोटिंग सेपरेटली। हर क्लॉज के बारे में डिस्कशन चलता है, उसकी वोटिंग भी होती है। द मेंबर्स ऑफ द हाउस आर फ्री टू मूव अमेंडमेंट्स टू द बिल। जो हाउस के मेंबर हैं वो अमेंडमेंट्स के लिए बता सकते हैं। एंड इफ इट इज एक्सेप्टेड बाय द हाउस देन द प्रपोज अमेंडमेंट बिकम्स पार्ट ऑफ द बिल। और अगर हाउस में एक्सेप्ट हो जाता है मेजोरिटी के साथ तो अमेंडमेंट कर दिया जाता है। द मेंबर इन चार्ज ऑफ द बिल is also free to withdraw the provision या फिर clause of the bill if it is not approved by the house। अगर हाउस अप्रूव नहीं करता किसी क्लॉज को, किसी प्रोविजन को, तो जो उस बिल का मेंबर इन चार्ज है वो उसको विद्रॉ कर सकता है। सो विद द एंड ऑफ सच अ लॉन्ग प्रोसेस, इतना सारा प्रोसेस जब ये खत्म हो जाता है, डिस्कशन हो जाती है, द बिल रीचेज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स इनेक्टमेंट प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या होता है, बिल अपनी नेक्स्ट स्टेज पे जाता है और इसको हम कहते हैं थर्ड एंड लास्ट रीडिंग। यहाँ पे क्या होता है, देयर आफ्टर द मेंबर इन चार्ज कैन मूव दैट द बिल बी पास्ड।
दिस स्टेज इज नोन एज द थर्ड रीडिंग, ये लास्ट होती है। एट दिस स्टेज द डिबेट इज कन्फाइंड टू आर्ग्यूमेंट्स इधर इन सपोर्ट और रिजेक्शन, डिबेट चलती है, सपोर्ट में भी होती है कुछ बातें और कुछ बातें अगेंस्ट भी होती हैं। ओनली फॉर्मल वर्बल और कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स आर अलाउड, सिर्फ फॉर्मल और वर्बल अमेंडमेंट्स हो सकते हैं इस स्टेज में। इन पासिंग एन ऑर्डिनरी बिल अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट, जो भी मेंबर प्रेजेंट हैं, जो वहां पे अगर मान लो किसी बिल को पास करवाना है तो उनकी मेजोरिटी देखी जाती है। बट इन द केस ऑफ अ बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, जितने भी मेंबर बैठे हैं उन सभी की मेजोरिटी चाहिए होती है। एंड अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट, और लगभग 2/3, 2/3 तो होने ही होने चाहिए उसमें। इफ द नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट द बिल आर टाइड, अगर टाई हो जाता है ये मामला, वोट एकदम बराबर के मिलते हैं दोनों में ही, देन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है कंसर्न हाउस का, वो फिर अपना कास्टिंग वोट राइट का यूज करके किसी भी बिल को फाइनल डिसीजन तक ले जा सकता है। फिर ये कुछ होती हैं भाई बातें इसके अंदर, ठीक है, या तो एक्सेप्ट हो जाता है बिल या रिजेक्ट हो जाता है, कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता इस स्टेज में, मैंने आपको बता दिया। अब अगला स्टेज होता है बिल इन द अदर हाउस, ठीक है, मान लो ये बिल जो है राज्यसभा का था तो अब लोकसभा में जाएगा, लोकसभा का था तो राज्यसभा में जाएगा, अदर हाउस में चला जाता है। और यही सारी रिपीट होती हैं चीजें जो पीछे मैंने बताई हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड रीडिंग। और उसके बाद क्या होता है कि जो दूसरा हाउस है हमारा, वो या तो बिल को पास कर देगा, ठीक है, विदाउट एनी अमेंडमेंट, या इट में पास द बिल बट विद अमेंडमेंट, और इट में रिजेक्ट द बिल, बिल को रिजेक्ट भी कर सकता है, इट में नॉट टेक एनी एक्शन और उसको पेंडिंग में रख दे बिल को। तो ये ऑप्शंस होते हैं, ये 4 एक्शंस लिए जा सकते हैं। द अदर हाउस में कीप अ मनी बिल फॉर 14 डेज, कोई भी मनी बिल जाता है तो वो 14 डेज तक ही उसको रख सकता है, बाकी उस पर फैसला सुनाना होता है। एन ऑर्डिनरी बिल, जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो 6 महीने तक जा सकता है, ठीक है, बिना किसी उसको पास किए और रिजेक्ट किए रख सकता है पेंडिंग में हाउस कोई भी। इफ इट फेल्स टू रिटर्न द बिल विद इन द फिक्स टाइम, द बिल इज डीम्ड टू बी पास्ड बाय द बोथ हाउसेज एंड इज सेंट फॉर अप्रूवल, अगर ये ज्यादा दिन अगर वेटिंग में रहता है तो फाइनली इसको पास कर दिया जाता है और ये प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए चला जाता है बिल जो होता है। फिर होता है जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन में क्या होता है, जॉइंट सिटिंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वे टू रिजॉल्व द डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस, अगर दो हाउसेस के बीच में कोई डेडलॉक आ जाता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, सो ऐसे में होता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल 108 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ये भाई जॉइंट सेशन आता है फिर पार्लियामेंट का, ठीक है, और इसमें कुछ सिचुएशन होती हैं जब ये बुलाया जाता है। इफ अ बिल हैज बीन पास्ड बाय वन हाउस एंड इज सेंट टू द अदर हाउस, एक बिल में एक हाउस में जो है बिल पास हो चुका है, दूसरे हाउस की तरफ उसको भेजा गया है, सो द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, और दूसरा हाउस उसको रिजेक्ट कर देता है, या फिर द हाउसेस हैव फाइनली डिसएग्रीड एज टू द अमेंडमेंट्स टू बी मेड इन द बिल, तो इन कुछ केसेस में क्या होता है, फिर जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। या फिर मोर देन 6 months elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसेप्शन ऑफ द बिल बाय द अदर हाउस विदाउट द बिल बीइंग पास बाय इट, भाई बिल पास नहीं हो रहा है, लंबा समय हो चुका है काफी, द प्रेसिडेंट में unless the bill has lapsed because of a dissolution of the house of the people, notify to the houses by message if they are sitting, or by public notification if they are not sitting, his intention to summon them to meet in joint sitting for the purpose of deliberating and voting on the bill। प्रेसिडेंट फिर ये मतलब जो है समन देता है सभी को, और बुला सकते हैं भाई वो जॉइंट जो मतलब ये होता है भाई जॉइंट सेशन होता है, फिर इसमें डिसीजन ले लिया जाता है। फिर फाइनली प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलता है। इन इंडिया प्रेसिडेंट इज कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, हमारा पार्लियामेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा इन तीन से मिलकर बना होता है, तो जब तक प्रेसिडेंट अप्रूवल नहीं देता कोई भी बिल जो है वो लॉ नहीं बन सकता। सो आफ्टर द गेटिंग अप्रूव्ड बाय बोथ द लोअर एंड अपर हाउसेज, जब किसी बिल को अप्रूवल मिल जाता है राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से, तो ऐसे में क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफिस में वो बिल भेज दिया जाता है, और प्रेसिडेंट क्या करता है, ही में गिव हिज एक्सेंट टू द बिल, या तो बिल को वो अप्रूव कर देगा, या ही में रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन, वो दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं प्रेसिडेंट, या तो ये हो सकता है, और या तो ये हो सकता है कि ही में विद होल्ड हिज एसेंट टू द बिल, थोड़ा होल्ड पे लगा दें वो। इफ द प्रेसिडेंट प्रोवाइड्स हिज एसेंट टू द बिल देन इट बिकम्स द एक्ट, अगर उनका अप्रूवल मिल जाता है बिल को तो वो एक एक्ट या फिर लॉ बन जाता है, और इफ द प्रेसिडेंट विद होल्ड्स द एसेंट टू द बिल देन बिल एंड्स एंड कैन नॉट बिकम द लॉ, अगर ज्यादा मतलब होल्ड पे लगा दिया जाता है या वो अपना अप्रूवल नहीं देते तो वो फिर लॉ नहीं बन सकता कोई भी बिल। सो दिस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉल्ड पॉकेट वीटो, इस पावर को पॉकेट वीटो कहा जाता है।
एज इट ऑथोराइज द प्रेसिडेंट टू विदहोल्ड द बिल फॉर एन इंडेफिनेट पीरियड। और यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी भी बिल को विदहोल्ड कर सकते हैं अनिश्चित काल के लिए, अनडेफिनेट पीरियड के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से है, क्योंकि कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ कि प्रेसिडेंट को इतने दिन में अप्रूवल देना ही है। मर्जी है प्रेसिडेंट की, वो पूरी जिंदगी ना करे उस बिल को कुछ भी, तो ये होता है। फिर आगे क्या होता है, कमिंग इनटू फोर्स। कैसे ये बिल फोर्स में आते हैं? जनरली मोस्ट एक्ट विल कम इनटू फोर्स और बिकम लीगली इन्फोर्सेबल इन अ मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, ये भाई बन जाते हैं प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद। इधर इट वुड कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ असेंट, जिस दिन अप्रूवल मिलता है उस दिन से हो जाता है। ठीक है, यहाँ फिर एक डेट भी होती है भाई, जिस दिन वो मतलब स्पेसिफिक मेंशन किया जाता है कि इस डेट से ये लागू हो गया नियम। In case the commencement of the act is made as per the wish of the government, a separate गजट नोटिफिकेशन, एक गजट नोटिफिकेशन भी निकाला जाता है जिसमें बताया जाता है कि क्या क्या हुआ है। तो इस तरीके से ये पूरा बिल एक लॉ बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आप जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।